गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बैट्रिक 99 में आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का कट ऑफ क्या रहने वाला है एक्चुअली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि भाई कोई भी स्टार्ट करता है अपना यूट्यूब चैनल तो वो सब्सक्रिप्शन के लिए करता है, ठीक है, थोड़ा हेल्प के लिए करता है, सपोर्ट के लिए करता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आगे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि देखिए, ये कट ऑफ जो है ना सेफ स्कोर, इसको देखिए, इसके देखने के बाद में आप श्योर हो जाइए कि आपका नेगेटिव कर छटके इतना आ रहा है तो प्लीज़ फिजिकल में लग जाइए। उतना कट ऑफ का वीडियो मत देखिए, टेंशन होगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम रहता है। ये जो कट ऑफ दिखा रहा है आपको दिखाऊंगा, उससे 2-4 नंबर नीचे भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिजिकल में लग सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा जिससे आप सेफ रहे हो वो लेकर के कट ऑफ का वीडियो बनाया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ कम से कम शेयर करिए। भगवान से ये प्रार्थना करूंगा जो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, देख रहे हैं, सबको नौकरी हो जाए रेलवे में। यहाँ पे देखेंगे RSC NWR जयपुर का कितना सीट था उसमें। सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी था 5249, यानी कि 5249 टोटल वैकेंसी था सभी कैटेगरी मिला करके। और इसका 3 गुना फिजिकल के लिए लिया जाना है, यानी कि 15,747 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है, ठीक है। जिसमें UR का सीट था कितना 2132, OBC का था 1393, SC का था 814, EWS के था 526 और ST का 384 सीट जयपुर में है, ठीक है। हेडक्वार्टर में कन्फ्यूज़न मत होना, जयपुर में से भरा था, RRB कहीं दे दिया है, ऐसा है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। मेरा एक वीडियो है, सारा डिटेल है, जितने RRC है सारा डिटेल है उस वीडियो में, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो पीछे, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट फॉर फिजिकल के लिए कितना बुलाया जाएगा, मतलब फिजिकल में जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। ये तो फिक्स बात है। तो 5249 का 3 गुना करेंगे तो 15,747 कैंडिडेट होता है। इतने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन लेना तो उतना ही है। इस बार वेटिंग का सिस्टम ख़त्म है, अब स्टैंड बाय लिस्ट नहीं होगा, इसीलिए जितना सीट है उतना ही लेना है फाइनली। तो कंपटीशन देखिए, अब टोटल एप्लीकेशन कितना हुआ है, इस बार टोटल अप्लाई कितना हुआ ये भी मायने रखता है भाई। कितना अप्लाई हुआ, कितना स्टूडेंट अपियर हुआ है, कितना मैक्सिमम अटैम्प्ट है। तो ये इस बार जो टोटल अप्लाई हुआ है 9,61,027 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, ठीक है। इस बार टोटल अपियर्ड, लेकिन हम बताएंगे। देखिए, फर्स्ट फेज में क्या था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 3-4 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि क्या सिलेबस रहता है। उनको मालूम था कि चलो भाई ग्रुप डी का नौकरी है, बहुत ईजी होता है, चलो जाके दे देते हैं। तो फर्स्ट फेज में बहुत सारा कैंडिडेट अटैम्प्ट किया था, यानी कि अपियर्ड हुआ था। 55 से 60% के आसपास में मान लेते हैं, ये 50% के आसपास फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम देता है स्टूडेंट ने। लेकिन सेकंड फेज में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि विनोद भाई सबको पता चल गया कि ये हमसे होने वाला नहीं है, ये हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम विनोद भाई सब छोड़ दिए, पैसा भी बर्बाद नहीं कि वो लोग उनको ट्रेन पकड़ना था, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनका अटेम्प्ट बढ़ा है। देखिए, फर्स्ट फेज में क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं था कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्या पूछा जाएगा, तो वो अटेम्प्ट कम लिए थे, ठीक है। लेकिन सेकेंड फेज में ये हुआ कि आप भी स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट है, सबको मालूम है, ये छुपने वाली बात नहीं है। अब बहुत कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही कम अटैम्प्ट हुआ। तो आपने बहुत ही कम अटैम्प्ट उसको पूछा है, माने जितना एनालिसिस आप देख रहे हो यूट्यूब पे, कौन देता है? विनोद भाई साहब की जैसे भाई साहब जो है वही एनालिसिस कर देता है, कि जिसको खुद मालूम ही नहीं है क्वेश्चन कैसे, 5-7 क्वेश्चन बता ही नहीं पा रहा है वो, तो कैसे उससे भरोसा कर ले। गौर करिएगा, जितना एनालिसिस है हम जो बता रहे हैं वो गौर करिएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट उन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट। और वो कितना बनाएगा? 50-60 से ज़्यादा बनाएगा, उसको कुछ आता नहीं रहता है, मैक्सिमम 50-60 जाता है। लेकिन बनाने वाला जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो आराम से क्वेश्चन कर करके एग्ज़ाम दे करके निकल जाता है वहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेशन आप देख चुका होगा, कट ऑफ कितना हाई चला जाता है। पिछली बार एनालिसिस देखिए आप, 2000 NTPC एनालिसिस देखिए सबका, जितने भी यूट्यूबर है फेमस। तो फिर कट ऑफ हाई क्यों चला जाता है? जो एनालिसिस कम दिखाता है तो हाई क्यों चला जाता है? क्योंकि भाई सब वो तो एनालिसिस उनका करता है जो विनोद टाइप स्टूडेंट है, और जो पढ़ने वाला है वो तो हाई करेगा ही करेगा।
तो सेकंड फेज में क्या हुआ कि आपको फर्स्ट फेज का देख लिया, सबको मालूम चल गया, यूट्यूब पे एनालिसिस करवाने लगा, सबको मालूम चल गया इस सिलेबस से इतना आ रहा है, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा जा रहा था क्वेश्चन। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा करके अपना मार्क्स इंप्रूव कर लिया, 10 बार 5 बार 10 बार ख़त्म कर लिया एनसीईआरटी। उसके बाद मैथ रीजनिंग का टॉपिक मालूम चल गया कहाँ से पूछा जा रहा है, करंट अफेयर में कहाँ से पूछा जा रहा है टॉपिक मालूम चल गया, सब लोग रिवीजन कर लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, तो अटैम्प्ट बढ़ गया। फिर भी 38-40 लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि 38-40% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दिया है, लेकिन फिर भी हम आपके सिक्योरिटी के लिए लेके चलते हैं 55% स्टूडेंट को। मान लीजिए 55% एग्ज़ाम दिया है, हम ये लेके चलते हैं, एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। इसलिए आपका स्कोर यदि इससे मैं जो कट ऑफ या सेव स्कोर बताऊँगा उससे यदि 2-4 नंबर 4 नंबर नीचे भी रहता है, फिर भी आप सेव रहना, ठीक है, फिजिकल में लग जाना। तो मान लीजिए 55%, तो 55% में होता है 5,28,564 कैंडिडेट। कंपटीशन पर सीट ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि पिछले के हिसाब से एक्चुअली कितना है ये देखेंगे। अब 9 लाख में भरा था, उसमें एग्ज़ाम कितना दिया, 5 लाख समथिंग ना, तो कंपटीशन 9 लाख के हिसाब से क्यों बनाए, ज़्यादा गलत होगा। तो एक्चुअली कंपटीशन जो पर सीट होगा तो वो होगा 33, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 5,28,564 में जब हम 15,747 टोटल फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा, वो 33 करेगा। यानी आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना है तो आपसे आगे 32 कैंडिडेट जो होगा उनको पीछे करना होगा, ठीक है। पीछे दौर में पीछे नहीं करना होगा, मार्क्स पे पीछे करना होगा CBT 1 में, तब जा करके फिजिकल में आप जा पाओगे। तो आपके कंपटीशन ठीक ठाक है, कंपटीशन ख़राब नहीं कहेंगे, कंपटीशन हाई भी नहीं कहेंगे उतना, और कंपटीशन लो तो है ही नहीं पहले, ठीक है। तो थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं हम इसको, मॉडरेट या थोड़ा ठीक, फिर भी ठीक है, सीट भी बढ़िया है इस बार। मिठाई बांट लेना बाद में, अभी नहीं। उसके बाद चलिए फाइनल कंपटीशन फॉर मेरिट के लिए कितना लेना है, मेरिट के लिए तो उतना ही लेना है जितना फिजिकल में क्वालिफाई करेगा उसका 1/3 यानी कि 1/3। तो देख सकते हो केवल 3 ही कैंडिडेट को लेना है, ठीक है। यानी कि 5249 पर सीट कंपटीशन 3 है। यदि आपको फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल PT या DV के लिए जाना है तो उसमें आपसे आगे जो 2 स्टूडेंट है उनको पीछे करना होगा। एग्ज़ाम डेट क्या था ये इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 8 सितंबर तक एग्ज़ाम चला था, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम। अब डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर चर्चा कर लेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, देखिए करने वाले जब एनालिसिस हो गया था फर्स्ट फेज़ के अनुसार सेकंड फेज़ में, तो करने वाला स्टूडेंट तो मैक्सिमम 30 में 30 भी कर क्या होगा रीजनिंग में, मैथ में 25 में 25 क्या होगा, साइंस में भी 20 क्वेश्चन कर ही लिया होगा। लेकिन हम उतना लेके नहीं चलते, हम एवरेज स्कोर लेके चलते जितना एवरेज स्टूडेंट मतलब यानी कि 50%, 70%, 60% स्टूडेंट करते हैं, उतना हम लेके चलते हैं। तो मान लीजिए मैथ 25 में से 18 क्या ही होगा, हम कम भी कर देंगे बाद में, 2-4 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। उसके बाद रीजनिंग 30 में से 20, साइंस 25 में 15, GK CA करंट अफेयर 20 में 10। यदि इतना भी स्टूडेंट एवरेज स्कोर किया होगा तो टोटल ये 63 होता है। लेकिन फर्स्ट फेज़ में एनालिसिस हुआ था, हम इसलिए मान के चल सकते हैं कि एनालिसिस से 2-4 नंबर बढ़ता ही बढ़ता है। आप एनालिसिस देखोगे किसी का तो 2-4 नंबर आप बढ़ा लोगे, ठीक है। ये नहीं मानने वाली बात है ही नहीं। तो हम लेके चलते 2-4 नंबर पिछली कट ऑफ पिछली बार से, यानी कि पिछली मतलब फर्स्ट फेज़ के अनुसार के बाद। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि बहुत कम स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यू नो द कट ऑफ ऑलवेज लाइव वीडियो। हाँ, जब कभी भी आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिया है तो उसमें दिखाया रहता है कि एवरेज स्कोर कुछ और रहता है, उससे 4-5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर तक आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। क्योंकि एवरेज स्कोर का मतलब तो हो गया कि लगभग स्टूडेंट इतना कर लिया, लेकिन कट ऑफ उससे कुछ आगे बनता है 5-7 नंबर। तो उसी हिसाब से यदि हम इसमें 5 नंबर जोड़ देते हैं सेट में तो 68 हो जाता है, यानी कि UR का जो होगा 68 यहाँ पे सेफ है, ठीक है। प्रीवियस कटअप की बात करते हैं और उस सीट की बात करेंगे। तो प्रीवियस जो सीट था पहले, तो सीट था 4,755 और अप्लाई कितना किया था 12 लाख 12.5 लाख, ठीक है। पर सीट कंपटीशन था 262, इस बार उस हिसाब से बहुत कम है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर ली तो कट ऑफ देख लीजिए, जनरल के लिए 74, OBC के लिए 70, SC के लिए 64, ST के लिए 61। ये सब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, ये सब क्या था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था। नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये कट ऑफ होता है पिछली बार। इसमें क्या हुआ था 2 नंबर से लेकर 30 नंबर तक बढ़ा था। ये मत कहना कि फिर इस बार भी बढ़ेगा या इस बार 2 नंबर से 30 नंबर तक कम जाएगा, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो बढ़ा था। तो यदि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 30 नंबर आता है या 30 नंबर कम गया, इसका मतलब वो 0, 30 में सिलेक्शन कभी कहीं हुआ है। अरे मान लीजिए 30 नंबर है, 30 पे कभी कट ऑफ सिलेक्शन हुआ है UR का, कभी नहीं हुआ। UR का 50 से नीचे तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं है,
तो कैसे कह सकते हो 30 नंबर कम हो जाएगा। इस बार बोल रहे स्टूडेंट ने 65-70 अटैम्प्ट किया है। मान लीजिए आपने 62 अटैम्प्ट किया, मान लीजिए कोई 70 अटैम्प्ट किया, ठीक है, उसका 30 नंबर कम कर दे, 40 आते हैं, 40 पे कभी सिलेक्शन होगा? आप ही सोचिए, कभी नहीं होगा। ये एवरेज 70 करने वाला जो है ना स्टूडेंट, ये इनका बहुत कम मार्क्स आगे बढ़ता था पिछली बार। यानी कि जो टॉपर था उस हिसाब से मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता करता था। इसीलिए उस पर ध्यान मत दीजिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार नॉर्मलाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि देखिए रिजल्ट जो बनेगा सबसे पहले और कि शिफ्ट के अनुसार से बनेगा। ये नहीं कि मान लीजिए 26 अगस्त को एक शिफ्ट हुआ है, उसमें 26 अगस्त को एग्ज़ाम था आपका, उसमें 3 शिफ्ट एग्ज़ाम था, 3 शिफ्ट में लिया गया है। तो ऐसा नहीं कि तीनों शिफ्ट का अलग अलग होगा, एक साथ होगा। तीनों शिफ्ट को सबसे पहले अलग अलग परसेंटाइल बेस्ड, मान लीजिए पहला शिफ्ट में 60 नंबर के शिक आया, दूसरा शिफ्ट में 80 नंबर आया, मैक्सिमम टॉपर का स्कोर, हम टॉपर का स्कोर की बात कर रहे हैं, और तीसरा शिफ्ट में आया 90 नंबर। तो ये 90 नंबर जो है उसको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। दूसरा शिफ्ट में जो 80 नंबर आया उनको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, और तीसरा पहला शिफ्ट में जो 60 नंबर आया उसको ही 100 परसेंटाइल मान करके कटअप बनाएगा। मान लीजिए कि 100 परसेंटाइल के हिसाब से, इस बार परसेंटाइल के हिसाब से कटअप डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर उसके बाद वो तीनों शिफ्ट को कंबाइन करेगा, उस फर्स्ट फेज़ को कंबाइन करेगा, और फर्स्ट फेज़ कंबाइन करने के बाद में ओवरऑल जितना एग्ज़ाम जितनी डेट तक चलेगा सबको कंबाइन परसेंटाइल बेस्ड मनाएगा, अथी करेगा, अपना जोन वाइज करेगा। जितना होता है ना जोन वाइज, जैसे हाजीपुर का हुआ, मुंबई का हुआ, तो जोन वाइज रिज़ल्ट वो देगा। तो इस मान लीजिए हाजीपुर का फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम था, तो फर्स्ट फेज़ में टोटल जितना हुआ है, तो फर्स्ट फेज़ में हाजीपुर का एक साथ कटअप निकलेगा। टोटल जितने 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितनी चला है, 17 से 17 18 22 23 24 25 साल चला था सर एग्ज़ाम। तो सारे जितने डेट में एग्ज़ाम हुआ हाजीपुर का, सबका कटअप एक साथ बनेगा परसेंटाइल करके, ठीक है। शिफ्ट वाइज पहले उठाएगा, परसेंटाइल कैलकुलेट करेगा, उसके बाद तो फेज़ में टोटल फेज़ मिला करके, टोटल शिफ्ट को मिला करके देखेगा कि टोटल फेज़ नहीं, यानी कि जिस हाजीपुर का जो पर्सनल जोन है प्रॉपर, उसी जोन का केवल कंप्रोमाइज़ करेगा, ठीक है, तुलना करेगा, और तब जाकर के कटअप डिसाइड होगा परसेंटाइल बेस्ड, ठीक है। चलिए ये मत देखिए, आपको से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप सेफ स्कोर देख लीजिए, बस काम निकल जाएगा आपका, फिजिकल में लग जाइए। कट ऑफ ये वाला इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। कट ऑफ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 26 अगस्त 8 सितंबर सेकेंड फेज एग्जाम डे बाय डे, अभी ये बता चुके हैं। अच्छा ये एक चीज़ आप बताएंगे कि मैं ये कहाँ से बताता हूँ भाई साहब, देखिए मैं आप ही लोगों से, आप ही सारे स्टूडेंट से पोल से उठाता हूँ। अब देखिए मेरा तो इतना स्टूडेंट है नहीं तो हम पोल डालेंगे, लेकिन किसी दूसरे चैनल का पोल जिनका ज़्यादा सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट है, उनका पोल उठाते हैं, तो 50,000 स्टूडेंट लगभग पोल किया था, तो उसी के हिसाब से देखें कितना अटैम्प्ट कर रहा है, कितना परसेंट कितना अटैम्प्ट किया है, 90 किया है, 70 किया, 80 किया है, उस हिसाब से हम स्कोर को यहाँ पे सेव स्कोर बनाएं, ठीक है। एक बात और, हम चैलेंज करते हैं पूरे यूट्यूब पे, कोई भी यूट्यूबर, कोई बड़ा से बड़ा चैनल वाला, जितने भी 20 साल 25 साल से पढ़ाते हो, 100% सटीक कटअप नहीं बता सकता। यदि बताया हो तो वीडियो हमको भेजिए, किसी का नहीं मैच करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया है, मैंने एग्ज़ाम दिया, अब एग्ज़ाम अंदर मैंने 90 क्वेश्चन में बता रहा हूँ 99 किया मान लीजिए, तो 99 किया, लेकिन कितना 99 में कितना सही है हमको भी सही से मालूम नहीं है, ठीक है। हम तो कहेंगे 5 या 7 मेरा गलती है, लेकिन जब पता चला कि बाय मिस्टेक के 5-7 क्वेश्चन और गलती हो गया, तो स्टूडेंट जो बताता है अपने हिसाब से बताता है कि जिस इसको जो लगता है, और टीचर उसको सुन करके कट ऑफ डिसाइड कर देता है। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया, हमको पता है कि भाई कैसा कहाँ रहने वाला है, कैसा क्या होता है, इसलिए उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड। तो कट ऑफ नहीं सेव स्कोर, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। हम भी यहाँ बता रहे सेव स्कोर, यानी कि इतना रहता है हमेशा एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम मैंने दिया है, इतना स्टूडेंट मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट इतना करते हैं, ठीक है, और इसी हिसाब से कट ऑफ बनता है, यानी इतना सेफ स्कोर है। आप इतना यदि आपका स्कोर है, इसका मतलब समझिए आपका सेफ हो। तो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, देखिए भाई घबराइएगा मत, कंपटीशन ठीक ठाक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आपका यदि जनरल से बिलोंग करते 70 +-2 है, 67 OBC 67 +-2, EWS 62 +-2, SC 58 +-2 और ST 55 +-2, यदि इतना है तो आप सेफ हो, आप फिजिकल में लग सकते हो। एक बात और बताएंगे, इससे 3-4 नंबर 5 नंबर कम भी है, फिर भी फिजिकल का तैयारी करो, क्योंकि मैंने शुरू में बताया मैंने 55% लेके चला है, ठीक है, फिर भी आप फिजिकल का तैयारी करो, ठीक है।
सब पूछ रहे थे एक्स सर्विसमैन का क्या होगा। तो एक्स सर्विसमैन हो या फिर अप्रेंटिसशिप वाले हो तो उनका कट ऑफ लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स के अनुसार से ही रहता है। तो आप देख लेना आपका जो कट ऑफ होगा इस क्वालिफाइंग मार्क के अनुसार ही होगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड ये तो डायरेक्टली सिलेक्शन होगा इनका 50, 52, 58, 56, 58 क्योंकि इनका तो फिजिकल होने नहीं है, इनका तो फिजिकल नहीं होगा। तो 56, 58 आपका डायरेक्ट इसका मेरिट बनेगा सबके साथ फिजिकल होने वाले के बाद। तो इनका कट ऑफ 55, 52 से 58 तक रह सकता है। ठीक है, 52 से 58 तक इनका रह सकता है पीडब्ल्यूबीडी का। और एक्स सर्विसमैन का इनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेना। ये यूआर का 40 से स्टार्ट करते हैं और नीचे एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस देख लेना 28 नीचे तक आएगा। उस हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। लेकिन कोशिश ये करना कि परसेंटाइल यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो परसेंटाइल आपका 90+ ही होनी चाहिए, 90+ रखने की कोशिश करना परसेंटाइल। और हम बस यही कहेंगे कि आप परसेंटाइल मत देखिए, हम जो ये शेप स्कोर बता दिए हैं इतना, ये शेप स्कोर देखिए और अपना 2-4 नंबर प्लस माइनस नीचे भी है, फिर 4-5 नंबर कोई बात नहीं, आप लग जाइए। आप फिजिकल में लगे रहिए। थैंक यू गाइस, आशा करता कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक शॉर्ट वीडियो भी बताएंगे आंसर के आने के बाद प्रॉपर वो एग्जैक्ट मिल जाएगा कट ऑफ से, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस अभी जो देख रहे हो इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे। बहुत सारे कम इस पर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइबर है, सबको लगता है ये क्या मतलब छोटा चैनल है, क्या पढ़ाएगा, क्या बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्त, स्टार्टिंग 0 से ही होता है। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग टू ऑल।